जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हो आप। आशा करता हूँ आप और आपके परिवार में सभी खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज मैं जो आपको जानकारी देने जा रहा हूँ, ये हर व्यक्ति के लिए बहुत ही ज़रूरी जानकारी है। नाराज़ पितरों को मनाने का तरीका, मनाने की विधि। दोस्तों, पितर दोष क्या होता है? अगर हम इस टॉपिक पर चलेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं आपको शॉर्टकट बताता हूँ, क्योंकि दोस्तों इन बातों का हर व्यक्ति को जानकारी होना चाहिए। पितरों के बारे में, पितर कौन होते हैं दोस्तों? जो हमारे पिता, दादा दादी, परदादा परदादी, नाना नानी, ये हमारे पितर होते हैं दोस्तों। इसको कहते हैं पितरदेव। और दोस्तों, अगर किसी के घर में पितर दोष लग जाता है तो आप जितनी भी पूजा पाठ करो, जितना भी दान करो, जितना भी आप करो, कुछ नहीं होने वाला। मैं दोस्तों आपको जो भी ज्ञान देता हूँ, आपको मैं पूरी सच्चाई की बातें बताता हूँ, जो आपकी ज़िंदगी में जो आपको कभी इनका अनुभव हुआ होगा। आप चाहे तांत्रिक हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, या पढ़े हो, या अनपढ़ हो, पितर दोष की जानकारी हर व्यक्ति को होना चाहिए। अगर हमारे पितर हमारे ऊपर खुश हैं तो दोस्तों किसी का भी जादू टोना हमारे ऊपर नहीं पड़ता। वो 24 घंटे हमारी रक्षा करते हैं, हमारे बच्चों की रक्षा करते हैं, हमारे घर की रक्षा करते हैं, और हम जहाँ भी जो भी कार्य के लिए जाते हैं तो हमारे कार्य हर टाइम हर जगह जय जयकार होती है। दोस्तों, पितरों को खुश रखना हमारा एक धर्म भी बनता है, क्योंकि पितर कौन है? पितर ये एक बहुत समझने वाली बात है। कुछ लोग तो पितरों को छुटकारा चाहते हैं कि देखो जी, हमारे घर पितर दोष हैं, ऐसा हवन करो पंडित जी जिससे हमारे पितर भाग जाएं। कुछ ऐसे भी तरीके होते हैं जो पितरों को घर से भगाया जाता है। ऐसी भी जड़ी बूटियाँ होती हैं, वो मैं कभी फिर बाद में आपको वो वीडियो बताऊंगा कि अगर कोई पितर ज़्यादा ही नाराज़ हो तो उसको एक ऐसी जड़ी होती है दोस्तों, उसको सिद्ध करके अपने पूजा रूम में रखा जाता है, जिससे कि पितर आपके घर में प्रवेश ही नहीं कर पाते हैं। लेकिन ऐसा हमें कभी भी नहीं करना चाहिए दोस्तों। पितर आखिर होते कौन हैं? पहले इस बात को समझो। पितर होते हैं हमारे, जैसे कि हमारे पिता हो गए, पापा जी हो गए, दादाजी हो गए, दादू जी हो गए। यही जब इनकी मृत्यु हो जाती है दोस्तों, तो ये हमारे पितर बन जाते हैं। तो कुछ पितर ऐसे होते हैं हमारे, जो दादा परदादा, जिनकी इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं, तो फिर वो वापस आके अपने परिवार को तंग करते हैं। तो कुछ भी इच्छाएं अधूरी हो सकती हैं। तो ऐसी अवस्था में दोस्तों पितरों को समझना चाहिए और पितर दोष से बचना चाहिए। तो पितरों को खुश करने के लिए आज मैं आपको एक बहुत ही सटीक और चमत्कारी विधि बताने जा रहा हूँ। आप इस विधि से लाभ उठाएं। और वैसे भी दोस्तों, हमें श्राद्ध होते हैं साल में, या फिर शनिचरी श्राद्ध होता है, वो हमें हमेशा करते रहना चाहिए। क्योंकि देखो, हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, हम उनके लिए, उन्होंने हमारे लिए कितना कुछ किया है, हम क्या उनके लिए थोड़ा भी कुछ नहीं कर सकते? तो उन भाइयों को पितर दोष लगता है जो अपने बुज़ुर्गों के लिए उनको याद नहीं करते। जब भी कोई हमारे घर में अच्छा कोई शादी होती है, कुछ फंक्शन होता है, तो हम पितरों को याद नहीं करते, अपने ही मौज मस्ती करते हैं। तो इस अवस्था में, जहाँ फिर श्राद्ध होते हैं, उनकी तिथियों पर हम किसी को भोजन नहीं कराते उनका नाम का, तो वो हम पर रुष्ट हो जाते हैं।
और जिस घर में पितर रुष्ट होकर चले जाते हैं उस घर में दरिद्रता का वास हो जाता है दोस्तों। ये 100% बात लागू होती है। और ऐसे घर में दोस्तों कभी लक्ष्मी का वास नहीं होता जिस घर में पितर दोष होता है। और जिस घर में पितर दोष हो दोस्तों, उस घर की पहचान क्या है कि उस घर में कोई ना कोई व्यक्ति बीमार रहता है। एक व्यक्ति बीमार ठीक हो जाएगा तो दूसरा बीमार हो जाएगा। उस घर से कभी बीमारी जाती ही नहीं है। कोई ना कोई सदस्य घर का बीमारी में पड़ा रहता है। और दोस्तों सभी घर के सदस्यों को इतना गुस्सा आता है, इतना क्रोध आता है कि एक दूसरे को मारने पर उबारू हो जाते हैं। घर से बाहर जाते हैं तो वही लोग प्रेम से रहते हैं, लेकिन जैसे ही घर के अंदर आते हैं तो आपस में छोटी छोटी बातों पर इतनी बड़ी एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते दोस्तों। ये पहचान होती है पितरदोष की। तो दोस्तों अगर ऐसी स्थिति हो अगर किसी के घर की, तो उसको अपने पितरों को मनाना चाहिए, उनको उनकी तिथियों पर भोजन देना चाहिए। अभी मैं आपको विधि बताता हूँ कि क्या करना है आपको। दोस्तों 7 पीपल के पत्ते आप ले आएं। 7 पीपल के पत्ते आप अमावस्या, जिस दिन कोई अमावस्या हो दोस्तों, अमावस्या से पहले आप 7 पीपल के पत्ते लाएं डंडलियों के साथ। डंडलियों के साथ आप 7 पीपल के पत्ते लाएं। 7 आप आटे की दीपक बनाएं। जैसे आटे का दीपक होता है ना, जैसे बस आटा गूंद कर तो उसका ऐसे दीपक जैसा उसमें खड्डा डाल दें ताकि उसमें जोत जलानी है। फिर दोस्तों आटे में 7 बूंद गंगा जल और कच्चा दूध, 7 काले तिल, 7 दाने जौ के और 7 चावल के दाने और कुछ फूल की तुरियाँ, जो फूल की आगे की तुरियाँ होती हैं दोस्तों, वो तुरियाँ डालकर आटे का गोला जैसा बना लें। आटा को गूंदें अच्छी तरह से। आटे में क्या क्या डालना है दोस्तों, अमावस्या वाले दिन 7 बूंद गंगा जल डालना है थोड़ा सा। 7 बूंदें तो गिनती नहीं की जा सकती, तो आप थोड़ा सा गंगा जल डालें और थोड़ा सा कच्चा दूध डालें और 7 काले तिल, ये गिनती करके डालने आपने। 7 काले तिल, 7 दाने जौ के और 7 चावल के दाने। और जो फूल की तुरियां हैं दोस्तों, वो 2-3 मुट्ठी एक डाल दें। जैसे भी आप कितना आटा बना रहे हो तो डालकर आटा को अच्छी तरह से गूंद कर दोस्तों एक गोला जैसे पिंड बनाते हैं, जैसे इस तरह से पिंड बना लें दोस्तों। फिर आपने क्या करना है, पीपल के पत्ते अपने सामने रखने हैं, उनके जो डुंडलियां हैं, जो उन पीपल के जो पत्ते होते हैं उनमें जो डंडलियां होती हैं दोस्तों, उनका जो मुंह है वो अपनी तरफ रखना है, अपनी तरफ। और उन पर आपने जो आटे का जो दीपक बनाए हैं वो भी रखें उन सातों को। और फिर उसके आगे जो गोल बनाया आपने वो बनाया है जो आटा, किसी केले के पत्थर पर उसको रखें। केले का पत्थर जहाँ कोई भी पतली लेकर उसको उसके ऊपर रखें। फिर दोस्तों आपने क्या करना है, उस आटे पर तिलक लगाना है, चावल पुष्प चढ़ाने हैं, तिल जौ चढ़ाने हैं, कच्चा दूध चढ़ाना है और कच्चा धागा मिलता है, कच्चा सूत्र बोलते हैं उसको, वो चढ़ाना है आपने। पितरदेव जो भी चढ़ाना है आपने दोस्तों, चढ़ाते समय आपने बस यही बोलना है, जैसे कि ओम पितर देवता भ्यो नमः, ओम पितर देवता आय नमः, ओम पितर देवता भ्यो नमः, जो भी बोल देते, ओम पितर देवता आय नमः, ओम पितर देवता भ्यो नमः,
और जैसे कि आपने चावल चढ़ाए, उस जो पिंड बनाया है, ओम पितृदेवता अक्षत समर्पयामि, ओम पितृदेवता पुष्पम समर्पयामि, ओम पितृदेवता गंगा जल समर्पयामि। जो भी आपने चढ़ाना है सामग्री दोस्तों, समर्पयामि कहकर चढ़ाते जाना है। तो उस पर चावल चढ़ाएं, ओम पितृदेवता चावलम समर्पयामि, तिल चढ़ाएं, ओम पितृदेवता तिल समर्पयामि। जो भी आपने सब कुछ चढ़ाना है। कच्चा सूत्र चढ़ाएं, दक्षिणा फल फूल मिठाई, और फिर वो जो आपके आगे जो पीपल के पत्तों पर जो दीपक हैं दोस्तों, उन पर घी की जोतें डालें और उनको जलाएं। उनको जलाकर आप एक माला गायत्री मंत्र का जाप करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तस्वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस मंत्र से दोस्तों आप एक माला का जाप करेंगे। एक माला का जाप करने के बाद आप अपने पितरों को प्रार्थना करें, हे पितृ देवता, हमारे से जो भी कोई भूल चूक हो गई हो हमें माफ़ करें और हमारे घर में शांति बनाए रखें और हमारी रक्षा करें। हमारे जो हमारा दुकान जो भी हमारा व्यापार है उसकी रक्षा करें, हमारे बच्चों की रक्षा करें। तो इस तरह से उनके आगे प्रार्थना करके उनसे क्षमा याचना करें। तो दोस्तों इस तरह से करने से जो घर का पितृ दोष होता है वो 3 मस्या के बाद ही ख़त्म हो जाता है। हर मस्या आप ज़रूरी नहीं आपको हर मस्या को करना है, 3 मस्या आप लगातार करें, फिर आप हर साल में एक बार मस्या में ये प्रयोग करें। छोटा सा प्रयोग है दोस्तों, इसको करने से आपके घर के जो पितर हैं वो उनकी तृप्ति हो जाएगी और वो आपको आशीर्वाद देंगे और आपके घर में बाधा बरगति, लड़ाई झगड़ा और घर का कलेश सभी खत्म हो जाएगा। दोस्तों फिर आपने इस सारी सामग्री को अगर एक माला जाप करना अनिवार्य है, अगर आप 5 माला कर सकते हैं, 3 माला कर सकते हैं तो वो भी कर सकते हो, वो आपकी समय के स्थिति के ऊपर। इससे क्या होगा दोस्तों, जो आपकी पितरों की भड़कती हुई आत्मा है, गायत्री मंत्र से दोस्तों ये सारी उनकी आत्मा को शांति मिलेगी और जो सामान है जो जिसका आपने पिंड बनाया, ये आपके पितरों को खाने के लिए जो पितर दोष तब लगता है दोस्तों जब पितरों को कुछ खाने को नहीं मिलता तो वो इधर उधर भड़कते हैं, फिर वो आपके घर आ जाते हैं। तो इस जो पिंड दिया इसमें सारी चीज़ें जो सामग्री डाली हैं ये सब उनको खाने के लिए मिलेंगी, उनकी तृप्ति हो जाएगी। और गायत्री मंत्र की शक्ति से ये गायत्री मंत्र क्यों जाप करना है, गायत्री मंत्र जाप करने से दोस्तों उनको वहाँ तक ये सामग्री पहुँचाने के लिए ये काम करेगा। इससे आप 3 माला भी जाप कर सकते हैं, 5 भी कर सकते हैं, 11 भी, 2 नहीं कर सकते, 4 नहीं कर सकते, इसमें विषम की संख्या रहेगी। जहाँ तो आप 1 माला का ही जाप करें, 1 माला का ही करें, अगर आपके पास समय ज़्यादा है तो 3 कर दें। इस तरह से आपने करना है। फिर आपने दोस्तों ये करने के बाद एक ब्राह्मण को आपने भोजन करवाना है, फिर उसको दक्षिणा भी देनी है अपनी श्रद्धा अनुसार, अपनी समय स्थिति को देखकर, तो उसको भोजन करवाएं। फिर ये सारी सामग्री उठा के दोस्तों आपने बहते हुए पानी में गायत्री मंत्र 3 बार गायत्री मंत्र पढ़ते हुए अपने पितरों का ध्यान करते हुए जल प्रवाहित कर देनी है। एक ही मस्या को करके देखें दोस्तों, अगर आपके घर में पितरों का दोष है तो एक मस्या में ही आपको 50% फर्क नज़र आ जाएगा दूसरी मस्या तक। तो 3 मस्या तक आप इस छोटा सा उपाय को करें, ज़्यादा कोई खर्चा भी नहीं है इसमें। यही एक ब्राह्मण को भोजन करवाना है। दक्षिणा आप 51 रुपये दे सकते हो, 11 रुपये दे सकते हो, 101 रुपया दे सकते हो, 501 रुपया दे सकते हो, ये आपके श्रद्धा के ऊपर डिपेंड है। तो इस तरह से दोस्तों आप अपने रुष्ट हुए पितरों को मना सकते हो और घर में सुख शांति का माहौल बना सकते हो।